नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बारसलीगंज विधानसभा जो नवादा ज़िला में है उसके बारसलीगंज नगर में है और सत्ता पक्ष की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके कुछ नेता हैं जिसमें नगर के अध्यक्ष भी हैं, नगर के प्रभारी भी हैं। उनसे बात करेंगे कि बारसलीगंज विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, तो बारसलीगंज में क्या विकास हुआ और आगामी क्या रणनीति है चुनाव पर, इन सारी बातों पर आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। सर, 1986 में बारसलीगंज नगर में एक अस्पताल तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने बनवाया था। उस समय जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके प्रयास से यहाँ पे बना, उद्घाटन भी हुआ। आज स्थिति ये है कि वो लगभग बंद के कगार पर है और अभी सभी जगह बिहार में विकास का बयार बह रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर एक दिन नए अस्पताल वगैरह का घोषणा कर रहे हैं, तो पुराने अस्पताल बंद के कगार पर है, उसके लिए उपेक्षा का भाव क्यों? देखिए, जहाँ तक इस अस्पताल का सवाल है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो जो हॉस्पिटल है वो इस स्थिति में अभी नहीं है कि मान लीजिए उसमें इलाज और ये हो सकता है। कहीं ना कहीं नज़रअंदाजी तो हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ आप यदि देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप हमारे ज़िला के ले लीजिए, जैसे हमारे माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी जब से यहाँ का एमपी बने हैं, उससे पहले भी कई सारा स्वास्थ्य विभाग में काम हुआ है। मान लीजिए आप जिला अस्पताल में देखिए तो वहाँ भी बेड वगैरह का व्यवस्था, हमारे पूर्व के जो एनडीए के सांसद हुआ करते थे चंदन जी, उनके द्वारा कोरोना काल में भी किया गया ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था। फिर आप बारसलीगंज में आइए तो अभी देखिए नवनिर्वाचित इतना मतलब अच्छा भवन का निर्माण हुआ है और उसमें मान लिया जाए चीज़ें मतलब व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक आपका इस सवाल का बात है, इस हॉस्पिटल का बात है, तो उस हॉस्पिटल को भी हम लोगों ने अपने माननीय विधायक श्रीमती अरुणा जी से और अपने सांसद महोदय से भी हमने इस बात से अवगत करवाया है। और हमारे माननीय सांसद महोदय ने ये आग्रह किया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और उनके तरफ से ये आश्वासन मिला है हम लोग को कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि माफीगढ़ का जो हॉस्पिटल है इसमें भी इनकी जो मूलभूत सुविधा है, इसका जो भी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारा सुधार होगा। इसमें एक डॉक्टर की भी बहाली होगी और उतना ही नहीं, जो बारसलीगंज का आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, जो ये वाला हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें भी मरीजों को रहने के लिए बेड की व्यवस्था, सभी कमरों में एसी लगाया गया है। उसमें मान लीजिए डॉक्टरों की बहाली हो रही है, उसके बाद सब लोगों की भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा नज़रअंदाज के रूप में है, आप कह सकते हैं, मगर हम लोग का प्रयास जारी है। और आप सर, मैं नहीं कर सकता, वो तो देखने की बात है। नहीं, मैं पहले ही कहा कि मैं उस चीज़ को स्वीकारता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम उससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्द देखेंगे कि उसमें भी एक बढ़िया सा व्यवस्था और हर ढंग से उसको किया जाएगा, ऐसा आश्वासन हमारे सांसद महोदय ने दिया है। और आने वाले बहुत जल्दी आप कुछ ही समय में देखिएगा कि उस हॉस्पिटल में भी सारा व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, आप निश्चिंत रहिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ऐसे ही हमारी सरकार को जो है और हमारे सांसद जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ये हैं। आप देख रहे हैं अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि आपका हिसुआ के, अपने नवादा ज़िला के हिसुआ में कैंसर अस्पताल का निर्माण हो रहा हो या फिर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना हो रजौली में। तो स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सचेत हैं। और चूँकि होता है कई बार क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट को देखते देखते हम लोग क्या है ना कि छोटा प्रोजेक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूले हैं, वो चीज़ भी मेरे माइंड में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ी चीज़ों को करने के लिए छोटे चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार किया जाता है। तो हमारा फोकस है नवादा में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने की। और इसके क्षेत्र में हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे पार्टी के नेताजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं पूरी तरह से तत्पर हैं। आप देख लीजिए बगल के पावापुरी हॉस्पिटल में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं उसमें इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ समय में
ये देखिएगा इस हॉस्पिटल में भी बेहतर व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। नवादा जिला के बगल में आपने उदाहरण दिया नालंदा। नालंदा का राजगीर हो, हरनौत हो, वो पिछले 20 वर्षों में काफ़ी विकसित हुआ और उस अपेक्षा में हमको ये नहीं लगता 100 में 10% विकास हुआ हो या जो इन्वेस्ट राजगीर में हुआ उस हिसाब से आपके पूरे नवादा में 10% से 20% हुआ होगा। यह नवादा को सत्ता पक्ष के लोग, जबकि यहाँ से आप सांसद भी सत्ता पक्ष को दे रहे हैं, विधायक भी हो रहे हैं, उसके बाद भी नवादा उपेक्षित क्यों? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने जनता दर्शक सब सुन रहे हैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत करते हुए आपकी बातों का मैं चाहूँगा कि पूर्ण रूप से सहमत और आप संतुष्ट हों, ऐसी उत्तर दूँ। एक बात तो स्पष्ट है कि जो जिस क्षेत्र का होता है आदमी पहले अपना क्षेत्र में आते जाते हर उस त्रुटि का स्वयं अवलोकन करता है, लेकिन ऐसा आरोप लगाना भी अधिक दुष्कर होगा, क्योंकि दूसरे क्षेत्र का भी लोग का विकास हुआ है। बिहार के हर कोने तक विकास का गाड़ी पहुंची है नीतीश कुमार की। ऐसा आरोप आपका जो लगा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप तुलना कर सकते हैं कि राजगीर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 20 वर्षों में, वो इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर बिहार में सबसे एभव है। लेकिन उसके तुलना में नवादा में जो इन्वेस्टमेंट हुआ सरकार की ओर से, वो भी आप देख रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरा नहीं तो और क्या। ऐसा बात नहीं है। राजगीर जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं उस दृष्टिकोण से राजगीर है भी अच्छा जगह, पहले भी था। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ही उसको बनाया, ऐसा नहीं है। वो पहले से भी राजगीर जो है वो धार्मिक क्षेत्रों में भी गणना उसकी थी। मगध की हम लोग का राजधानी हुआ करता था पहले, और अभी उसमें थोड़ा सा नवीनीकरण, चूँकि घर नीतीश कुमार का है, थोड़ा सा किए हैं और हर जगह किए हैं। ऐसा नहीं कि राजगीर में किए हैं, लेकिन जो अगर पहले से ही फॉरफिट हो उसको थोड़ा सा भी अगर मिल जाता है तो ज़्यादा सौंदर्य हो जाता है उसमें। लेकिन जो पहले थोड़ा सा थी है उसको नवीनीकरण करने में तो समय लगेगा ही। और नवादा में ऐसा नहीं, देखिए खकोलत का आप जलप्रपात जो कि पूरे बिहार में फेमस है, उसको भी उन्होंने नवीनीकरण करने का और सौंदर्यीकरण करने का बहुत बड़ा प्रयास किया था, जिसका हाल ही में उसका उन्होंने उद्घाटन करके सिद्ध भी किया कि नवादा हमसे अछूता नहीं है। और हॉस्पिटल का भी हमारे मित्रवर बतेबे किए कि आपको जितने भी सांसद हुए सबका निगाह इस पर था, पर एक बार ऐसा विकास हो जाना संभव तो है नहीं। किसी का पेड़ में तो है नहीं कि जो कि तोड़ करके ऐसे कर दे, लगा दे। तो धीरे धीरे चलना नीतीश कुमार ने जिस छोटी सी इकाई से लेकर के आज जिस जगह पर पहुंचा दिए, ये अतुलनीय है। मैं उनको बहुत काबिल और बेहतर सीएम के रूप में देखता हूं। बारसलीगंज में पूर्व के एक मुख्यमंत्री ने किसानों के ऊपर आधारित, कृषि फसल के ऊपर आधारित एक फैक्ट्री लगवाया था चीनी मिल के नाम पे, लेकिन आज पीछे कुछ वर्षों तक वो बंद रहा। उसके बाद अचानक से उसे ध्वस्त करके सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। सरकारी ज़मीन को किसी निजी व्यक्ति को दे दिया गया और यह बारसलीगंज जो पूर्व में था उससे कई गुना ज़्यादा सघन हो गया। सघन आबादी में सीमेंट फैक्ट्री जैसे उद्योग लगना कहाँ तक उचित है। और कुछ लोगों ने, मैंने भी उसके ऊपर भी न्यूज़ कलेक्शन किया था, तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि जब नीतीश कुमार का विरोध हुआ था माफीगढ़ पर के मैदान में, उसके उन्होंने खुन्नस निकाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई खुन्नस नीतीश जी नहीं निकाले हैं। एक चला है कि वो कुछ जगह नया चीनी मिल लगाना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि या तो पुराना चीनी मिल को चालू करें या तो फिर बंद करके नया चीनी मिल यहाँ लगेगा, जहाँ भी लगना हो। वो चाहते हैं कि सारे में चीनी मिल लगे, नालंदा में है इसलिए। नालंदा में है इसलिए, और इसीलिए यहाँ का चीनी मिलों कटवाया। अभी तक 6 चीनी मिल कटवा चुके हैं। हमने सांसद महोदय से अनुरोध किया है
कि एक रेफरल हॉस्पिटल को आप देखें। और ये जो चीनी मिल कट गया, आपसे अनुरोध हम लोग किए हैं कुछ लोग मिलकर कि आप इस दूसरा नया चीनी मिल यहाँ लगवा दें, जिससे आप सदा के लिए अमर हो जाएं। और वो आश्वासन दिए हैं कि हम नीतीश जी से बात करके चीनी मिल लगवाने का प्रयास करेंगे। मेन ये था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि या तो पुराना चीनी मिल के लिए हम लोग प्रयास भी किए। आगे चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय कुछ नेता यहाँ आए थे जिनका चीनी मिल खुद अपना महाराष्ट्र में है। उस बार मैं उनसे बात किया, उनको ले जा कर के हम लोग चीनी मिल भी दिखाया था। तो बोले कि रंजन जी ये चीनी मिल अब चलने लायक नहीं है, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, सब अब कंप्यूटराइज हो गया है। जो ये चीनी मिल तो कोई कीमत पर नहीं चल सकता। वो हमारे रेल राज्य मंत्री थे, दानवे साहब आए थे, तो उनका चीनी मिल महाराष्ट्र में 3 चीनी मिल है। तो बोले कि इसको तो हर हाल में हटना ही होगा। हाँ, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग गया है, इसके लिए कुछ लोगों को दिक्कत है, शहर के नज़दीक है, घनी आबादी है। अब जो लग गया सो तो लग गया, लेकिन सांसद महोदय हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम चीनी मिल का नीतीश जी से मिलकर यहाँ नया चीनी मिल लगवाने का प्रयास करेंगे। अभी आपने कहा कि यह पुराने चीनी मिल को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का तो यह आदेश नहीं था कि सघन आबादी में सीमेंट का फैक्ट्री हो जाए, जिससे कि प्रदूषण काफ़ी होगा। दूसरी बात आपने कहा कि भाजपा का एक नेता जो रेल राज्य मंत्री हैं, उनका अपना चीनी मिल है, तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि यह चीनी मिल, पुराने वाला जो चीनी मिल है, क्योंकि वह कांग्रेसी ने बनाया था तो वो अब नहीं चलेगा। भाजपा का चीनी मिल बनना चाहिए। भाजपा का सीमेंट, एक मिनट, भाजपा का सीमेंट फैक्ट्री चल रहा है चीनी वाले ज़मीन पर, तो क्या चीनी मिल के जगह पर नया चीनी मिल वो भाजपा का ही होता? क्यों नहीं नया चीनी मिल ही हो जाता? तो उस समय भी उनसे बात रखे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऊपर बात करेंगे। फिर क्या हुआ कि हमारे सरकार में साथ थे, तो उस समय शाहनवाज जी यहाँ इथेनॉल का फैक्ट्री लगाने का बात हुआ था। शाहनवाज जी से बात भी हो गया था, वो एक उत्तर बिहार में एक इथेनॉल का फैक्ट्री लगवाए भी थे और यहाँ भी उसी का लगना था। लेकिन फिर हमारे साथ नीतीश जी हट करके राजद में चले गए। उसके बाद हुआ कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगेगा, उसमें हम लोग का कोई बीजेपी का चारा नहीं रहा और उन्हीं के टाइम में ही चीनी मिल का जगह पे सीमेंट फैक्ट्री लगाने का काम हुआ। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री का जो शिलान्यास हुआ है वह तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में ही हुआ है सर। हुआ गठबंधन में, सारा चीज़ पास भी हो गया। कटा था उन्हीं लोग के रीजन में। जिस समय कटने का बारी आया था उसमें मैंने ही खुद विधायक पति को फ़ोन करके बुलाए। वो लोग नहीं विधायक यहाँ थे, नहीं विधायक पति यहाँ थे, नहीं उनके पीए थे, कोई नहीं थे, सब घूमने के लिए बाहर गए थे। लेकिन उन्होंने सब जगह से लड़के को फ़ोन करके जमा किया। हम खुद जा कर के वहाँ इसको रुकवाए थे। रुकवाने के बाद फिर कलेक्टर से बात हुआ था, हम लोग मीटिंग करवाए थे। पूरे वारसलीगंज विधानसभा जीते हुए प्रतिनिधि, या तो मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, सभी को बुलाए। सभी लोग पहले मीटिंग में 300 लोग पहुंचे डाक बंगला में, लेकिन दूसरे मीटिंग में कांग्रेस के, राजद के, वाम दल के कार्यकर्ता बोला नहीं हमारे सरकार में है इसलिए कट रहा है, तो ये लोग रुकवाना चाहते हैं, तो ये लोग इस मीटिंग में हम लोग को नहीं जाना है। फिर केवल हम लोग 20 आदमी रहे, इसको बहुत बढ़ाए। कलेक्टर के साथ बैठक भी हुआ, लेकिन हुआ कि आप जब तक यहाँ के लोग पूरा किसान विरोध नहीं करेगा अभी रुकने वाला नहीं है। उस परिस्थिति में हम लोग अकेले पड़ गए, तो इसमें सीमेंट फैक्ट्री का काम चालू हो गया, या चीनी मिल कटने लग गया। आपके क्षेत्र में जहाँ चीनी मिल कट करके सीमेंट फैक्ट्री बनने की तैयारी हुई और यह बात यहाँ के विधायिका को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको पता चला, आपने भी कहा कि मैंने ही विधायक पति को भी फ़ोन किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी सदन में प्रश्न नहीं होना, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में तो विशेष हमको पता नहीं क्यों नहीं उठाए। उठाना चाहिए था विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक में, क्योंकि उस समय भी हमारे ही गठबंधन के सांसद भी थे पहले भी, चंदन बाबू, लेकिन अब नहीं उठा सके। तो इसमें उन लोग का तो कसूरवार वही हैं, उठाना चाहिए था इस मैटर को। बाकी अब देखिए नया सांसद हम लोग को बात हुआ है, तो बोले हैं चीनी मिल देंगे, अब देखिए कि क्या करते हैं।
इसके पहले भी कई योजनाओं के लिए आश्वस्त किया गया नवादा को। नवादा बार बार अपने को ठगा महसूस किया है, कभी केंद्रीय विद्यालय के नाम पर, कभी बड़ा डाकघर के नाम पर, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर। और जो सांसद यहाँ होते थे जिनके टाइम में यह योजना केंद्र से आने का बनता था और वह योजना उसी सांसद के ज़िला में चला जाता था और वो सब सांसद एनडीए के या भाजपा के होते थे। ऐसा ठगी नवादा के साथ क्यों? सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जनता के लिए धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ऐसा तो जब से हम सत्ता में है, इसके पहले गिरिराज बाबू थे तो ओवरब्रिज एक ठो दिए थे, और ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है कि आप केंद्रीय विद्यालय गिरिराज बाबू टाइम में आए हैं जो लेके चल गए बेगूसराय। ऐसा तो है ही नहीं, कोई ऐसी तो जानकारी नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी शायद आया था जो भोला बाबू के टाइम में, वो बेगूसराय चला गया, ऐसा लोगों का कहना है। लोग देखिए, पब्लिक और नेता को कहने से नहीं होगा। लिखित कहाँ पर है? लिखित है कहूँ पर पेपर में कि केंद्रीय मेडिकल कॉलेज भोला बाबू टाइम में आए थे और लेके चल गए वहाँ? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम भी बोल सकते हैं कि फलना चीज़ है, फलना चीज़। लिखित कोई चीज़ रहेगा ना, केंद्र सरकार का लिखित चाहे पेपर में, कुछ ऐसा था नहीं सर। कैसे मान लें हम? माननीय संसद एसएसपी मेरा संसद जो जीते हैं विवेक ठाकुर, उनका जिसे मोदी जी कहना है विकसित भारत, और उसी में हमारे संसद का कहना है विकसित नवादा। अभी साल भर भी नहीं पूरा है तो कम से कम केंद्रीय विद्यालय जो नवादा में मिला है, मेडिकल कॉलेज नवादा मिला है, एक डिग्री कॉलेज रोजोली मिला है। तो देख ही रहे हैं, काम करने वाला नेता भी आए हैं। तो अब साल भर में इतना है, आगे 4 साल और बताइए। वारसलीगंज नगर में चिर परिचित मांग है बस स्टैंड का, और सब्जी मार्केट जो है वहाँ पे आए दिन भर में कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है, अगर उसमें कोई मरीज हो वो फंस जाए तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन यह चिर परिचित मांग को अभी तक नज़रअंदाज रखा गया। नज़रअंदाज की बात नहीं है। हमारे संसद बहुत जल्द वारसलीगंज बाज़ार में मार्केट व्यापारियों लोग के साथ बहुत जल्द बैठने वाले हैं। ये मांग बहुत पुराना है। एक सब्जी मार्केट भी चाहिए, एक बस स्टैंड भी बहुत ज़रूरी है, कारण बाज़ार बहुत फैल चुका है। इसके लिए संसद महोदय बोले हैं बहुत जल्द टाइम देने वाले हैं। एक बिहार में सुशासन की बात होती रहती है, लेकिन आप देखें तो आए दिन अखबारों में, सोशल मीडिया में, थाना से भी कुछ बातें पता चलती है कि वारसलीगंज प्रखंड के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे लोग साइबर क्राइमर बैठे हैं, आए दिन लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, और इस पर सरकार की जो स्थिति है वो हमारे दर्शकों को बताएं। साइबर वाला तो सर दोनों दोषी है। दोनों पब्लिक भी दोष है जो ले रहा है। आपको कहेगा कि हम 5,000 रुपये हमको दीजिए, हम 6,000 आपको देंगे, तो आपको भी तो लोभ है। लोभ तो दोनों पर ही है। तो जब तक बुड़बक रहेगा, होशियार का पेट तो भरते रहेगा। इसमें सरकार भी तो तत्पर है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, इसीलिए हाँ जो फंस रहे हैं तो जनता ही है ना, तो कौन है? लोग दोनों हो गया ना। मेरी बात को सुन लीजिए। जो लोग फंस रहे हैं, अभी सुनने में आता है कि नवादा के एक प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ भी ऐसी घटना घटी थी। तो प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ भी इस तरह के हो रहे हैं, और भी लोगों के साथ होते हैं। और बड़े पैमाने पर साइबर क्राइमर यहाँ बैठा हुआ है वारसलीगंज प्रखंड के अंदर में। ये बात की भी जानकारी यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कलकत्ता के बाद यानी बंगाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा ये लूट हो रहा है, साइबर लूट हो रहा है, तो वो वारसलीगंज से हो रहा है, ऐसा सर्वे का कहना है। जो आपने साइबर क्राइम की बात की, तो साइबर क्राइम जो है वो पूरे देश भर में है, न कि केवल हमारे नवादा या वारसलीगंज में है। तो पूरे देश भर में, और ये बिल्कुल एक निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। लेकिन क्या है ना कि कुछ जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा, तो कुछ जिम्मेदारी हमको खुद भी लेना पड़ेगा। अब जैसा हमारे मित्र ने कहा, थोड़ा सा उसको अगर पॉजिटिव सेंस में सोचिए, तो अगर हमको किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप 15 लाख रुपए का विनर हैं,
आपको 15 लाख रुपए इनाम दिया गया है, आप 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में डालिए। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा। आए दिन देखिए सरकार अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आप अभी किसी को फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले फ़ोन लगने से पहले 2 मिनट का एक उस पर स्पष्ट ये बताया जाता है कि पैसे के लालच में जल्दी पैसा बढ़ाना या किसी तरह का मतलब लोभ लालच देता है तो आप सतर्क रहिए, ये साइबर क्राइमर का मामला हो सकता है। एक एक व्यक्ति के मोबाइल में जब भी आप कहीं फ़ोन लगाइएगा तो ये बात आपको सुनने को मिलेगा, उसके बाद कहीं फ़ोन लगता है। दूसरी बात, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से, यानी सरकार अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है इस साइबर को समाप्त करने का। आप दूसरी तरह ये भी देखिए कि वारसलीगंज हो या नवादा हो या बिहार के अन्य किसी क्षेत्र में हो, आए दिन साइबर क्राइमर जो है आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, झुंड के झुंड लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन से लेकर के सरकार तक पूरी तरह से दुरुस्त है और साइबर क्राइमर को हम लोग चुनौती के रूप में लिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि साइबर क्राइमर आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले जो था और उसकी तुलना में आज बहुत हद तक कम हुआ है। हम देखिए हमारी सरकार ने साइबर क्राइम के लिए एक अलग से थाना बनाया है नवादा में। वहाँ केवल साइबर क्राइम का ही मामला सुना जाता है। तो साइबर क्राइमर पर नकेल कसने का हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग भी इस तरह के लोभ में, लालच में आकर के फंसते हैं और जो भी ठगी का शिकार होते हैं उनसे बचें। ज़्यादा पैसा देने के लालच में, बहुत कम समय में पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह के जितने भी लालच आते हैं इन सब चीज़ों से बचें। दुनिया में कोई ऐसा सर बेवकूफ़ नहीं है कि आपको 3 साल में पैसा डबल कर देगा, 5 साल में पैसा डबल कर देगा। कोई ऐसा फ्री आदमी बैठा हुआ नहीं है कि आपको टाटा सफारी गिफ्ट कर देगा, 20 लाख गिफ्ट कर देगा। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको खुद भी जागरूक होना होगा। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी है और कुछ हमारे सरकार की है। और सरकार तो अपना काम कर रही है, हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। वारसलीगंज प्रखंड में अपसड़ एक गांव है जहां नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष एक विश्वविद्यालय होने का प्रमाण है। लेकिन आज तक जब सत्ता में यहाँ के लोग नहीं थे तो भी और सत्ता में हैं तो भी उसके बारे में विशेष जानकारी के लिए जो खुदाई वगैरह होना चाहिए उसके प्रति सरकार की या यहाँ के जनप्रतिनिधि की विशेष रुचि नहीं है। इस पर सर आपका क्या विचार? ऐसा तो हम लोग को उतना मालूम नहीं है उसके बारे में, लेकिन अगर है कि विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के था तो हम लोग के तो प्रतिनिधि वहीं के हैं, उनको इसमें आगे बढ़ कर के भाग लेना चाहिए था और इसका क्वेश्चन उठाना चाहिए था। अभी तो सरकार में है, अभी भी क्वेश्चन उठा करके उसमें खुदाई करवा सकते हैं और वो चाहेंगे तो ये कोई ज़्यादा मशक्क़त का काम नहीं है। तो इसमें उनका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, जबकि उनके खुद पे गांव का है मामला। वारसलीगंज के विकास के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयत्नरत हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। बाकी जनता लोग के नज़र में है कि यहाँ कितना विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सघन इलाके में जो चीनी मिल को बंद कर नए चीनी मिल की प्रस्ताव आई है और पुराने चीनी मिल को हटाकर सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हुई और यहाँ के जागरूक प्रतिनिधि विधायिका जी ने विधानसभा में प्रश्न तक नहीं उठाया। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आप लोग सर समय दिया हमारे चैनल के लिए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और अपना भी समय निकाल करके और हमें अपनी बात जनता तक पहुँचाने में आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य मामला के दर्शकों से आग्रह है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं, जनता के लिए जो हम मुद्दा उठाते हैं उसके बारे में कमेंट करें ताकि हमारे और हौसले बढ़ सकें। और जो मैं मुद्दा उठाता हूं वह मुद्दा जनता के हित में है, उस पर भी चर्चा करें, उसके बारे में भी कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।